एक तरफ है वो म्यूजिक इंडस्ट्री जिसके गाने आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा की सड़कों से लेकर अमेरिका के बिलबोर्ड चार्ट्स तक गूंजते हैं, जहां गानों के बजट करोड़ों में होते हैं, जहां म्यूजिक वीडियोस में लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां आम बात है। एक तरफ एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास और संस्कृति पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमीर है, जिस धरती पर कला कण कण में बसती है, फिर भी आज वहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री अपने वजूद पर लड़ाई कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की डोमिनेटिंग म्यूजिक इंडस्ट्री हरियाणा और पंजाब की, और साथ ही हम डिकोड करेंगे उस कड़े सच को कि आखिर क्यों राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी पीछे रह गई, क्यों मारवाड़ और मेवाड़ की वो दमदार आवाजें आज के युवाओं के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, कि गलती सिंगर्स की है या फिर गलती हमारी और आपकी। आज सिर्फ हम हवान बातें नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे बिजनेस मॉडल को, एक एवोल्यूशन की म्यूजिक इंडस्ट्री और उन विवादों को जिनके कारण आज म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी पीछे और कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी आगे है। शुरुआत करते हैं सक्सेस से, क्यों हरियाणा और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री ने पूरी भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को ओवरटेक कर दिया। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है एवोल्यूशन यानी कि बदलाव, जो कि राजस्थानी गानों में बहुत कम देखने को मिलता है। अब क्या लगता है पंजाबी म्यूजिक हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब वहाँ भी सिर्फ तुम्बी और ढोल बजता था, लेकिन फिर उन्होंने एक रिस्क लिया। उन्होंने अपने शुद्ध देसी ठाठ वाले शब्दों को विदेशी हिप हॉप रैप कल्चर के साथ मिला दिया। आज के पंजाबी गानों में आप जो भारी 808 एस बेस सुनते हैं, जो लिरिक्स का अग्रेशन देखते हैं, वो एक दिन में नहीं आए। उन्होंने पुराने कल्चर को मारा नहीं बल्कि उन्हें एक नया मॉडर्न सूट पहना दिया। इसके लिए सिंगर्स को अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और अच्छे राइटर्स को पैसा देना होगा। सस्ते में काम निपटाने वाली मानसिकता को अब खत्म करना होगा। यही काम हरियाणा ने किया है। हरियाणवी इंडस्ट्री ने देखा कि लोग अब स्लो गाने नहीं सुनना चाहते, उन्हें चाहिए स्वैग, तो उन्होंने अपनी खड़ी बोली को एक हथियार बना लिया। आज हरियाणवी गानों का मतलब है रॉब, गाड़ियां और एक अच्छा अनफिल्टर्ड एटीट्यूड। कंट्रोवर्सी एक म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। दो सिंगर्स के बीच राइवलरी हुई, उन्होंने एक दूसरे पर रिप्लाई ट्रैक निकाले और ऑडियंस पागल हो गई। लोग जानना चाहते हैं कि अब कौन क्या बोलेगा, अनजाने में ही सही, लेकिन इस राइवलरी ने पूरी म्यूजिक की इंडस्ट्री की ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा दिया। लोग गानों को सिर्फ सुनते नहीं है, वो आर्टिस्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है ऑडियंस का अंधा सपोर्ट। कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया में बैठा एक इंसान, चाहे वो कितनी भी मॉडर्न लाइफ जी रहा हो, वो अपनी कार में अपने ही कल्चर का गाना फुल वॉल्यूम पर बजाता है। वो अपने सिंगर्स को भगवान की तरह पूजते। जब एक आर्टिस्ट को ऐसा सपोर्ट मिलता है तो वो एक वीडियो पर 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ भी खर्च करने को तैयार रहता है। अब आते उस कड़े सच पे जिसे राजस्थान नहीं मानना चाहता। हमारे पास इतिहास है, हमारे पास मीठी भाषा, हमारे पास सुर है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? कारण नंबर 1, ऑडियंस का सपोर्ट ना होना। आज अगर राजस्थान का सिंगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है तो सपोर्ट करने के बजाय लोग उसे जज करने लगते हैं। राजस्थानी युवा अपनी ही भाषा के गानों को पब्लिक में अपनी कारों में बजाने से कतराता है। उसे लगता है कि ये देसी है, अनकूल है। जब आपके खुद के ही लोग आर्टिस्ट को स्टार नहीं मानेंगे तो दुनिया उसे कैसे पहचानेगी? कारण नंबर 2 सबसे ज्यादा चुभने वाला है, क्योंकि ये कारण है सिंगर्स का आलस और एवोल्यूशन की कमी। आज भी हमारे राजस्थान सिंगर्स उसी 20 साल पुराने राग और कंपोजिशन पर चिपके हुए, बस हारमोनियम लिया, एक पुराना लोकगीत उठाया, उसमें थोड़ी घटिया क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स बीट डाले और गाना रिलीज कर दिया। नए सिंगर्स नई लिरिक्स लिखने में मेहनत ही नहीं करना चाहते। जो पुराने लेजेंड्स थे, जो असल में कविताएं लिखते थे, उन्हें ये इंडस्ट्री भूल चुकी है। आज के गानों में कोई कहानी नहीं है, कोई सिनेमेटोग्राफी नहीं है। अगर कोई गाना गलती से भी हिट हो गया तो अगले 100 गाने बिल्कुल उसी की कॉपी पे बने। जब आप अपनी कला में ही पैसा और दिमाग इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ऑडियंस आपको अपना टाइम क्यों देगी? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि राजस्थानी इंडस्ट्री में ओरिजिनल गानों से ज्यादा कवर सॉन्ग्स या पुराने भजनों के रिमिक्स क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। सिंगर्स को पता है कि एक खास ऑडियंस है जो उसे सुन ही लेगी। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। दूसरी इंडस्ट्रीज में आर्टिस्ट अपने वीडियो के डायरेक्शन, कलर ग्रेडिंग, कपड़ों की स्टाइलिंग, चाहे वो अरमानी हो या राफ लॉरेन हो या डायर हो, वो अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वीडियो के नाम पर बस एक खेत या पुरानी हवेली में कैमरा रखकर वीडियो शूट कर लेते हैं। ना कोई विजुअल अपील, ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर राजस्थान को इसी रैप गेम की इंडस्ट्री में वापस आना है तो सिंगर्स को अपनी राग बदलनी होगी। लोकगीतों की आत्मा को जिंदा रखो, लेकिन उसे आज के ग्लोबल साउंड के साथ मिक्स करो। अगर कोई पंजाबी आर्टिस्ट अपने कल्चर के साथ ड्रिल और ट्रैप बीट्स का इस्तेमाल कर सकता है तो राजस्थानी भाषा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मारवाड़ की कहानियों में राजस्थान के इतिहास में इतना दम है कि अगर उस पर कोई हॉलीवुड लेवल के म्यूजिक वीडियो बने तो पूरी दुनिया उसे देखेगी। लेकिन इसके लिए सिंगर्स को अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर और अच्छे राइटर को पैसा देना होगा। सस्ते में काम निपटाने वाली मानसिकता को अब खत्म करना होगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ऑडियंस की, हमारी और आपकी। जब तक हम अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेंगे, जब तक कोई हमें अच्छे ओरिजिनल राजस्थानी गाने को शेयर करके उसे वायरल नहीं करेंगे, तब तक कोई सिंगर रिस्क नहीं लेगा। जब अगली बार कोई नया राजस्थानी आर्टिस्ट को हटकर बनाए तो उसे क्रिटिसाइज करने की बजाय उसे प्रमोट करो, उसे वो स्टारडम दो जो हरियाणा और पंजाब के लोग अपने कलाकारों को देते हैं। म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, ये एक राज्य की, एक कल्चर की पहचान होती है। अगर हमारी भाषा गानों से गायब हो गई तो धीरे धीरे वो हमारे घरों से भी गायब हो जाएगी। पंजाबी और हरियाणवी इंडस्ट्री ने अपना मुकाम मेहनत, एवोल्यूशन और यूनिटी से हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि राजस्थान भी अपनी नींद से जागे। अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगी हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि कोई ना कोई बात तो ये कहेगा ही। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में उस नए राजस्थान सिंगर का नाम बताइए तो सच में कुछ अलग कर रहा है और जिसे हम सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप
ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की वीडियो और किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, शायद किसी सिंगर या किसी म्यूजिक डायरेक्टर तक ये बात पहुंच जाए और कल को हमारे राजी का भी कोई गाना ग्लोबल चार्ट्स फाड़ दे। सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।